जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे की काफी बड़ी भर्ती। रेलवे ने यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाल दी है जिसके अंदर 11,000 से भी ज्यादा सीटें हैं। ना तो लोकेशन की दिक्कत है ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत में एग्जाम सेंटर होंगे और वो भी आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप उसमें प्रेफरेंस दे सकते हो कि आपको कहाँ पे एग्जाम सेंटर चाहिए। और इतना ही नहीं, लोकेशन भी यहाँ पे काफी सारी है क्योंकि रेलवे ने लगभग सभी जोन में वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी लोकेशन रहने वाली है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं होगी अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाला हूं। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल कितनी सीटें आ रखी है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी है, काम आपका क्या रहेगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। और अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो वैसे तो मैंने आपको वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो। या फिर आपको ना मिले या समझ ना आए तो आप सीधा गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हो ये आपकी हाई कोर्ट की वैकेंसी है। हाई कोर्ट के बाद यहाँ पे फोन पे की वैकेंसी के बारे में बताया है, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, ऐसी यहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इंडिया गवर्नमेंट मिंट की भर्ती है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी है। तो काफी सारी वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है ना, एक पेज के अंदर आपको 6 वैकेंसी मिल जाएगी और बाकी आगे बढ़ना हो तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना तो और 6 मिल जाएगी, यानी आप सेकंड पेज पे चले जाओगे। तो ऐसे यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है, कोई कमी नहीं है। आप जितनी मर्जी उतनी देखो, सबका अप्लाई लिंक आपको अंदर ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सर्च बार आपको दिखता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप वैकेंसी का नाम लिखो जिसे भी आप ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट लोको पायलट, तो आप ALP लिख के सर्च कर देना। जैसे आप ALP लिख के सर्च करोगे ना तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हो RRB रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट, और ये है आपकी टोटल सीट्स। तो आप देख ही सकते हो सीटें कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद अप्लाई करना। वैसे तो अप्लाई अभी नहीं होंगे, मैं बताऊंगा कब से होंगे। देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है जहां पे बताया हुआ है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 मई से, और ये मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है और उसमें ये डेट मेंशन है कि 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट 14 जून होगी, यानी 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया था, यहां से भी देख सकते हो। एंड बात करें एडमिट कार्ड की तो ये तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जब भी एग्जाम होता है उससे 4 दिन पहले आता है। ठीक है, और एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग वैकेंसी के बारे में भी बताया हुआ है, तो इन चारों को भी आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। काफी बच्चे वर्क फ्रॉम होम की डिमांड करते हैं, तो आप पहली वाली वैकेंसी को देखना। और अगर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से किसी को भी देख सकते हो, तीनों गवर्नमेंट जॉब ही है। क्लियर? बाकी चले असिस्टेंट लोको पायलट की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक तो आप 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं पास के साथ साथ आपने ITI करा होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल होता है कौन सी ट्रेड में, तो देखो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक,
ठीक है ना। तो इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI करा हुआ है तो अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। हालांकि शॉर्ट नोटिस आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सैलरी डिटेल्स की, तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहता है ना, वो रहता है एज पर लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 का मतलब होता है कि अप्रॉक्स अलाउंसेस वगैरह के बाद इसके आसपास पे आपका रहेगा। ठीक है, 38 के आसपास। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो आप ये देखना कि डेट आपकी काउंट कब से हो रही है। ठीक है ना, पहले आप ये देख लोगे तभी तो तैयारी स्टार्ट करोगे। अगर आप इस क्राइटेरिया में ही नहीं आते तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 1/7/2026 से। अगर इस डेट को आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहती है तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और वैसे मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC/ST को मिल जाता है 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। और अगर आप पहले से ही रेलवे के स्टाफ हो, चाहे ग्रुप C में हो या ग्रुप D में हो, तो आप भी इसमें अप्लाई कर पाते हो। जनरल के कर पाते हैं 40 ईयर तक, OBC वाले 43 और SC/ST 45। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो ये आपके डिपेंड करती है कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तो है 500, SC/ST या एक्स सर्विसमैन हो तो है 250, और अगर आप फीमेल हो तो कैटेगरी से मतलब नहीं है, आपकी 250 होगी। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हो, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और एग्जाम देने बैठते हो, तो यहाँ पे आपको फी रिफंड में मिलती है। ठीक है ना, इन्हें मिलती है 5 में से 400 और आप लोगों को 250 की 250। क्लियर, ये रेलवे का रूल है, आपको पता होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे स्टेज 1 में आपका CBT 1 होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किससे? मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश यहाँ पे नहीं पूछी जाती। और इसके मार्क्स बस इसलिए जोड़ते हैं कि आप CBT 2 में बैठ पाओ। ठीक है ना, इसके बेस पे मेरिट नहीं बनती है, लेकिन हाँ, CBT 2 आप तभी दे पाते हो जब आप इसे क्वालिफाई करते हो। बात करें CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की, जिसे आप मेन एग्जामिनेशन भी कह सकते हो, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A की अगर बात करें तो इसके अंदर सेम लगभग मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस, जनरल अवेयरनेस, इसी से क्वेश्चन आते हैं। एंड बात करें पार्ट B की, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जिस ट्रेड में ITI या डिप्लोमा करा है ना, उसी से रिलेटेड, ताकि आपके नॉलेज को चेक करा जाए। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फी दे पाते हो, एग्जाम सेंटर वगैरह चूज कर पाते हो, सब कुछ कर पाते हो। बाकी डेट में आपको बता ही चुका हूं कि फॉर्म अभी से नहीं भरे जाएंगे, 15 मई से भरे जाएंगे। यहीं पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिस मैं दे ही चुका हूं, अभी दिखाता भी हूं, और यह है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट नोटिस। देखो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में खुद बताया है कि 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे 14 जून तक। ठीक है, जो भी कुछ मैंने आपको बताया है लगभग यहीं से बताया है, आप देख ही सकते हो। पे आपका लेवल 2 है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, एज आपकी 1 जुलाई से काउंट होगी, मैंने भी यही बताया। तो सारी जानकारी आपको नोटिस के हिसाब से दी जाती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जोन के नाम भी लिखे हुए हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो लोकेशन की यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होने वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो अब आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मैंने दे दिया है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओ। ठीक है, अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तभी जाके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम
हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस वैकेंसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी ज्यादा बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।